हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, इस 15th लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज स्कम एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि सोप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सोप्स में मेजरली जो ड्रॉबैक होता है विद हार्ड वाटर कि हार्ड वाटर में सोप्स क्या करते हैं, स्कम फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार अपने कपड़ों के ऊपर वाइट स्पॉट्स या वाइट मार्क्स बन जाते हैं, तो वो होता है स्कम, क्योंकि हार्ड वाटर में सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्कम का फॉर्मेशन करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि सोप का क्लिनसिंग एक्शन कैसे होता है, सोप्स को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से सोप को हम कैसे बनाते हैं ये देखा हमने, और क्लिनसिंग एक्शन में किस तरह से मिसेल्स फॉर्मेशन होता है और सोप क्लिंस करते हैं अपने डर्ट को, और किस तरह से सोप मॉलिक्यूल जो होता है इसकी जो हाइड्रोफिलिक हेड होती है और लियोफिलिक टेल होती है, किस तरह से ऑयल या ग्रीस या ग्रीसी मटेरियल या डर्ट को कैप्चर करके हम जब उसे रगड़ रगड़ के धोते हैं तो किस तरह से सोप क्लींस करता है डर्ट को, ये हमने पिछले सेशन में देखा था। तो इस सेशन में सोप के जो ड्रॉबैक्स है, मेजर ड्रॉबैक्स विद हार्ड वाटर, ये क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे हम लोग हार्ड वाटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, हार्ड वाटर वो होता है जो इजीली सोप में फोम निर्माण नहीं करता है। जैसे ही हम सोप सॉल्यूशन हार्ड वाटर में यूज करते हैं उतने जल्दी फोम इसमें नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम के जो रहते हैं सॉल्ट्स रहते हैं उसमें इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स और बाइसल्फेट्स, तो इस वजह से वो जल्द से जल्द फोम नहीं बना सकता। तो वाटर दैट प्रोड्यूसेस फोम और लैदर विद सोप readily is called as soft water, and water that does not produce foam or lather with soap readily is called as hard water। तो ये तो डेफिनेशन हो गई दोस्तों हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की। तो आगे देखते हैं कि ये इसके पीछे रीजन क्या होता है कि कोई पानी हार्ड वाटर हम क्यों कहते हैं या फिर किसी को हम सॉफ्ट वाटर क्यों कहते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो मिनरलाइज हम लोग जो एक्वागार्ड का पानी लेते हैं वो होता है सॉफ्ट वाटर, रेन का वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, लेकिन समंदर का पानी या फिर हमारे बोरवेल का पानी ये क्या होता है, ये हार्ड वाटर होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, ये मेन रीजन उसमें होता है, ये जो हार्ड वाटर होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइसल्फेट्स, क्लोराइड्स और कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये वाटर जो है ये हार्ड बनता है। और जब भी हम सोप सॉल्यूशन हार्ड वाटर में डालते हैं तो सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक और फैटी एसिड्स। तो ये क्या होता है, जब भी हम इसे रिएक्ट करना चाहते हैं हार्ड वाटर में, तो सबसे पहले इसकी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइसल्फाइड्स है ये पहले रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होके ये क्या बनाते हैं दोस्तों, तो ये देखो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है और इस तरह से ये रिएक्ट होने के बाद में इधर जो बनता है उसे हम कहते हैं स्कम। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्कम फॉर्मेशन। ये जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट होने के बाद ये जो कैल्शियम का सॉल्ट बनता है इसे हम कहते हैं स्कम। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, C17 एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, C17
H35 COO इधर C आएगा, ये डबल बॉन्ड C70 H35। कुछ इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कम। ये क्या है? स्कम। और इसी स्कम फॉर्मेशन की वजह से ये जो स्कम फॉर्म होता है, यही सबसे बड़ी हर्डल क्रिएट करता है सोप के लिए हार्ड वाटर में। सॉफ्ट वाटर में एज फार एज वी आर यूजिंग सॉफ्ट वाटर, इट इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन जैसे ही हम हार्ड वाटर में सोप को यूज करना शुरू कर देते हैं, ये स्कम फॉर्मेशन होता है। और मेजॉरिटी जो हम डेली यूज में वाटर यूज करते हैं वो हार्ड वाटर ही रहता है दोस्तों। इसीलिए सोप जो है, इसका एक बिग ड्रॉबैक है कि हम इसे हार्ड वाटर में उतने इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जैसे ही प्रॉब्लम आई, रिसर्च शुरू हो गया, और रिसर्च के बाद जो फॉर्मेशन हुआ अगले क्लिनसिंग इफेक्ट वाले मटेरियल का, वो था डिटर्जेंट। उससे पहले हम देखेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स को हम समराइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हार्ड वाटर में सोप के साथ इजीली फोम नहीं बनेगा। फोम इज नॉट प्रोड्यूस्ड रेडीली हार्ड वाटर में। और सॉफ्ट वाटर में क्या है, फोम जल्द से जल्द बन जाता है। स्कम का फॉर्मेशन, स्कम इज फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर, whereas सॉफ्ट वाटर में स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है। व्हाइट पैचेस, सफेद सफेद धब्बे। कैल्शियम और मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे प्रेजेंट होते हैं? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट के फॉर्म में। और सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि उसमें से हमने सारे मिनरल्स को क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे डीमिनरलाइज्ड कहते हैं। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? डीमिनरलाइज्ड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज, अभी देखो, जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन में सोप को वाटर में डाला, तो जब भी ये हार्ड वाटर में सोप सॉल्यूशन बनाने वाला है, तो सबसे पहले सोप क्या कर रहा है? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइसल्फाइड्स क्लोराइड्स है उसके साथ रिएक्ट होकर स्कम बना रहा है। यानी हमने जो भी सोप डाला है उसमें से पार्ट ऑफ द सोप क्या हो रहा है? स्कम फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। यानी सोप हमारा वेस्ट हो रहा है इसमें। इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज नीडेड, क्योंकि इसमें जो भी हमने सोप यूज किया है उसमें से मेजॉरिटी पोर्शन क्या हो रहा है? पहले वो स्कम बनाएगा, फिर क्लींसिंग इफेक्ट में उसका रोल प्ले होगा। इसीलिए पार्ट ऑफ द सोप इज वेस्टेड, इसलिए इसकी इफिशियंसी क्या है दोस्तों? कम है। वैराज सॉफ्ट वाटर में जब भी हम वॉश करेंगे सोप के साथ, तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्कम फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये थे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो चलो लेट्स समराइज ड्रॉबैक्स ऑफ सोप्स। डिटर्जेंट की ओर जाने से पहले हम देखेंगे सोप के ड्रॉबैक्स क्या थे, एक के बाद एक। मेजर लिमिटेशन ऑफ सोप इज दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ हमें क्लीन करने में ये उतना यूजफुल नहीं है। और इसके पीछे के दो रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन, एज लार्ज अमाउंट ऑफ सोप is wasted in reacting with ions present in hard water to form an insoluble curdy precipitate called scum before it is used for washing.
वॉशिंग में इसका रोल शुरू होने से पहले इसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स है उसके साथ रिएक्ट होके स्कम फॉर्मेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वेस्ट होने वाला है, उसके बाद में इसका क्लींसिंग इफेक्ट शुरू होने वाला है। और in hard water soap first reacts with calcium or magnesium ions present in hard water to form insoluble precipitate of calcium or magnesium salts of fatty acids which are called as scum. This increases the amount of soap required for washing clothes. और दूसरा रीजन है the scum form sticks to the clothes. ये जो सोप स्कम बनता है ये चुप नहीं बैठता है, सफेद धब्बे बना के ये कपड़े के ऊपर चिपक जाता है and interferes with the cleansing ability of soap. This makes the cleaning of clothes difficult. कपड़े के ऊपर ये सफेद पैचेस तो बनाता ही है और उसके ऊपर जो डर्ट होती है उस डर्ट को सोप के साथ इंटरैक्ट होने में ये इंटरफियर करता है। इस वजह से सोप की इफिशियंसी जो है वो कम होती है और द फॉर्मेशन ऑफ लैदर और फोम इज नेसेसरी फॉर रिमूविंग डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। ये फोम है दोस्तों, ये जो है ये फॉर्म नहीं है, ये फोम। ओके, तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ सोप्स। सॉफ्ट वाटर हाउएवर does not contain any calcium ions or magnesium ions and therefore lather is easily formed with soap in soft water. तो लेट्स मूव फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। इतना हमने गुणगान गाया डिटर्जेंट्स का कि इसमें क्या होता है दोस्तों, डिटर्जेंट्स में स्कम नहीं बनता है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है डिटर्जेंट्स का, डिटर्जेंट्स बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। जो ऑयल में या पेट्रोलियम में जो वेस्ट बनता है उन हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट्स को बनाया जाता है और इसी वजह से डिटर्जेंट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और इसकी वजह से पॉल्यूशन होने की संभावना बहुत होती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसलिए पॉल्यूशन में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो होता है इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। लेकिन क्लींसिंग एक्शन अगर देखेंगे तो डिटर्जेंट्स की सोप से बहुत ही अच्छी होती है। तो डिटर्जेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे सोप को हम क्या बोलते थे, सोपी टच रहता है। सोप को अगर हम टच करेंगे तो ये सोपी टच, जैसे सोप को अगर आप हाथ में लगा के देखोगे तो इस तरह का जो सोपी टच होता है वो डिटर्जेंट्स को नहीं होता है, लेकिन क्लींसिंग एक्शन होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड एज सोपलेस सोप्स। यानी उसमें सोपी टच तो नहीं है लेकिन क्लींसिंग एक्शन है, इसीलिए उन्हें कहते हैं सोपलेस सोप्स। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स भी सोडियम सॉल्ट ही होते हैं, लेकिन किसके, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट के ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट व्हिच हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। इसकी जो इधर ये क्या कर रहा है, डिटर्जेंट इज द, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, डिटर्जेंट इज द सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये होता है बेंजीन, ये होता है बेंजीन। और इसको जब हम SO3H ग्रुप लगाएंगे तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा SO3Na। तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसके बाद में इधर क्या ऐड किया है, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम इधर अल्काइल ग्रुप की लॉन्ग चेन अगर नहीं लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ये चेन ही तो है जो की रोल प्ले कर रही है। इस चेन की वजह से तो इस एक ही मॉलिक्यूल में कुछ पार्ट जो है वाटर सोल्यूबल है और कुछ पार्ट जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है, जैसा कि हमने देखा था पिछले सेशन में। क्योंकि क्लींसिंग इफेक्ट करने के लिए ऐसा कोई तो मॉलिक्यूल जरूरी है जो
ऑयल या ग्रीसी मटेरियल के साथ भी अट्रैक्ट हो और वाटर के साथ भी अट्रैक्ट हो। तो यही रोल प्ले करता है सोप और डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल। ये जो हेड लाइक पोलर हेड है और इसकी जो ये टेल लाइक लॉन्ग चेन है, इसमें ये जो हेड वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है और ये टेल वाला पार्ट जो है वो लियोफिलिक है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम क्या है, साइफिलिक है। किसी भी शब्द के पीछे शब्द के आगे लग जाता है फिलिक तो वो हो जाता है लव और अट्रैक्शन। इसके पीछे आप जो भी लगा दोगे उसके प्रति लव और अट्रैक्शन रहना, यानी उसकी फिलिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा हाइड्रोफिलिक, फिलिक यानी लव, हाइड्रो यानी वाटर, वाटर के प्रति फिलिक अट्रैक्शन और लव होता है हाइड्रोफिलिक। हमारा चैनल है साइफिलिक, साइ इज फॉर साइंस, फिलिक यानी लव और अट्रैक्शन, लव और अट्रैक्शन फॉर साइंस। इसी भावना से हमने नाम रखा है साइफिलिक एकेडमी। तो दोस्तों आई होप बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है और इसके पीछे की लॉन्ग चेन क्या है ये आपको समझ में आ गई है। तो वन बाय वन देखेंगे। Detergent is the sodium salt of a long chain benzene sulfonic acid or alkyl hydrogen sulfate which has cleansing properties in water। तो ये long chain benzene sulfonic acid क्या है दोस्तों, ये है बेंजीन, ये है, इसके आगे लग गया SO3H ग्रुप तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें SO3H में से H निकाल दो, Na लगा दो तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें ये बाजू में लगा दो लंबी अल्काइल की चेन तो ये बन गया लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम वे में और दूसरा डिटर्जेंट का टाइप क्या है, अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट, लॉन्ग चेन अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो चलो देखते हैं अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम देखो दोस्तों, इसका नाम क्या है, ये सोडियम सॉल्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, तो ये सोडियम इधर लग गया और आगे देखो क्या लिखा है, इसमें कितने कार्बन है देखो दोस्तों, ये एक कार्बन, ये 10 कार्बन है इधर और इधर एक कार्बन है, यानी टोटल कितने कार्बन हो गए, 12 कार्बन हो गए। टोटल कितने, 12 कार्बन हो गए। 12 कार्बन यानी हम इसे क्या कहते हैं, डोडेकाइल। यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप इधर अटैच है अल्काइल ग्रुप, ये क्या है, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम N-डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक जस्ट आपके रिवीजन के लिए है दोस्तों कि मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, यानी हम एक कार्बन है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। 2 कार्बन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और 11 कार्बन है तो हम कहते हैं अनडेकेन और 12 है तो हम कहेंगे डोडेकेन। आई होप इट इज क्लियर। 12 है तो हम क्या कहेंगे, डोडेकेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये है डाइहाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4। We will have small look of this molecule। सबसे पहले हम देखेंगे डाइहाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है। हमें देखना है कि अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, उसके पहले हमें ये देखना जरूरी है डाइहाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है। H2SO4 इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों, ये सल्फर, इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड हो, इधर एक डबल बॉन्ड हो, इधर आएगा OH, इधर आएगा OH। ये हो गया डाइहाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया डाइहाइड्रोजन सल्फेट। इसमें से हम अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। और इधर एक हाइड्रोजन निकाल के मैं अगर अल्कील ग्रुप लगा दूं, ये O- और इधर मैं अल्कील ग्रुप लगा दूं R वाला, तो ये नेगेटिव चार्ज भी चला जाएगा
तो ये हो गया अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या हो गया? अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। और इस वाले हाइड्रोजन को हटा के मैं इधर अगर लगा दूं सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो मुझे क्या मिलने वाला है? सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो चलो लेट्स सी वन बाय वन। ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन हमें ये डाई हाइड्रोजन सल्फेट, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया तो ये बन गया हाइड्रोजन सल्फेट। फिर आया इसमें हमने जब जोड़ा अल्कील ग्रुप तो ये बन गया अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। और इसमें जब इधर वाला H निकाल के सोडियम डालने के बाद मिला हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो इधर जो दोस्तों मैंने अल्कील एक छोटा ग्रुप लिया है, मिथाइल ग्रुप लिया है। मिथाइल की जगह पे जब मैं इधर एक लंबी चेन यूज करूंगा, इधर एक ऐसे 10-12 कार्बन वाली लंबी चेन जब मैं यूज करूंगा तो ये हो जाएगा डिटर्जेंट। इसमें आ जाएगी क्लींसिंग एक्शन। जब तक इधर लंबी चेन नहीं है दोस्तों, तब तक इट विल नॉट हैव एनी क्लींसिंग इफेक्ट। इधर एक लंबी चेन का होना बेहद ही जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ग्रीस को ये खींच के निकाल नहीं लाएगा। ये लंबी चेन है जो की रोल प्ले करती है क्लीनिंग में। तो इसके बाद में ये जो लंबी चेन लगने वाली है दैट प्लेज द की रोल इन क्लींसिंग इफेक्ट। और यह है सोडियम एंडोडेकाइल सल्फेट। कार्बन कितने हैं? 12। तो इसका नाम है सोडियम एंडोडेकाइल सल्फेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है इसका लुक। अगर आप इसे देखोगे, इसमें देखो ये कैसा पाउडर दिख रहा है। पॉन्ड्स पाउडर को अगर आप हाथ में लेके टच करोगे तो वो टच होता है सोपी टच, पॉन्ड्स पाउडर को। तो ये कुछ इसी तरह का सोप है। सोप कुछ इस तरह से दिखता है, इट विल हैव सोपी टच। ये एक सोडियम स्टीयरेट का एग्जांपल है। देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यानी ये है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम पार्मिटेट में कितने कार्बन होते हैं? याद करो, कल देखे थे हमने, 15 कार्बन होते हैं। तो दोस्तों इसका जो होता है सोपी टच होता है। जरा नीचे सोपी टच तो नहीं रहता है, लेकिन क्लींसिंग एक्शन जरूर रहता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? याद रखो, याद करो। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? सोपलेस सोप्स। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सोपलेस सोप्स। ओके फ्रेंड्स, let's differentiate in between soaps and detergents. Just have a look of it. चलो फ्रेंड्स, let's differentiate between soap and detergent. तो दोस्तों soap is prepared by the reaction of oil or fat with sodium hydroxide solution, whereas detergent is prepared by petroleum hydrocarbons. जैसा कि हमने शुरू में ही सुना, डिस्कस किया डिटर्जेंट्स के, कि डिटर्जेंट जो है ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के को यूज करके सिंथेसाइज करने की वजह से दे कॉजेस पॉल्यूशन। इनकी वजह से क्या होता है pollution. Soap does not produce lather with hard water, whereas detergent produces lather with hard water, जिसे हम झाग बोलते हैं। तो झाग जो है सोप का बोर के पानी में या हार्ड वाटर में अच्छे से झाग नहीं बनता है। सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही सोप को यूज करके हम झाग अच्छा ला सकते हैं, whereas डिटर्जेंट को यूज करके हम हार्ड वाटर में भी झाग ला सकते हैं। Soaps are prepared from natural oils. Detergents are prepared from man-made hydrocarbons.
cleaning capacity of soap is less, whereas cleaning capacity of detergent is more. ये less नहीं है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया. Cleaning capacity of soap is less, cleaning capacity of detergent is more. Example of soap, sodium stearate है, पोटेशियम स्टीयरेट, ये 12 कार्बन वाला हमने पिछले इसमें भी देखा था. सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम अल्कीन बेंजीन सल्फेट, ये इसके 2 एग्जांपल्स है. तो इस तरह से दोस्तों सोप्स एंड डिटर्जेंट का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. और इसी के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम और अगले सेशन में लेंगे, लेकिन एज फार एज थियरी पार्ट इज कंसर्न वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम IUPAC नॉमेनक्लेचर टू कार्बन क्या है, कार्बन कौन, कार्बन क्यों बोलते हैं. याद करो दोस्तों, कार्बन ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता था, कोल में पाया जाता था, और लैटिन में कोल को कहते थे कार्बो, इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्बन. इसके बाद हमने कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स देखे, जैसे बकमिंस्टर फिलरीन देखा, डायमंड देखा, ग्राफाइट देखा, और इसी के साथ आगे बढ़ते गए हम लोग. हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स देखे, अल्कीन्स देखे, अल्काइंस देखे, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है वो देखा, फिर आइसोमेरिज्म का पार्ट देखा. तो टोटल हमारे 15 सेशन हुए दोस्तों, जिसमें इन बिटवीन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखे. तो इन 15 सेशंस में हमने ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ा है. एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th-12th में जाने के बाद आपको जिसका बेस यूज़ हो ऐसे सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं. अगले सेशन में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स भी बेहद क्लियर हो जाएंगे. तो इसी नोट के साथ हम हमारा 15th सेशन को विराम देते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे.